बाराती का स्वागत करने के लिए, दुल्हा का स्वागत करने के लिए जाओ तो हिमालय की पत्नी मैना और सोने के थाल में दीपक लेकर के वो जा रही दुल्हा का स्वागत करने के लिए। मैना सुवस आरती संभारी, संग सुमंगल गावही नारी। तो मैना आरती का थाल लेकर के दुल्हा का स्वागत करने के लिए गई। हिमालय के पत्नी के नाम है मैना, माने पार्वती की माँ, ध्यान देना करो। तो आगे आगे देवता लोग जा रहे थे, उनके पीछे ऋषि मुनि जा रहे थे, उनके पीछे राक्षस लोग जा रहे थे और उनके पीछे महादेव जी भूत प्रेतों के बीच में जा रहे थे। सबसे आगे आगे देवता लोग और देवताओं के बीच में भगवान विष्णु है। अब विष्णु भगवान बड़े सुंदर है। तो मैंने क्या कि विष्णु भगवान को दुल्हा मान करके ये सोचा यही दुल्हा होगा, तो सुंदर है सबसे। तो उनके चरण धोने के लिए गई तो भगवान विष्णु बोले आप कौन है? तो मैना बोली मैं पार्वती की माँ हूं। दुल्हा का तिलक करने के लिए, दुल्हा का आरती चरण धोने के लिए आई हूं। विष्णु भगवान बोले देखो हम दुल्हा नहीं है, हम बराती है, दुल्हा पीछे है। अब मैना मैंने विचार की जिसका बारात इतना सुंदर है और दुल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। क्यों देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं और देवता लोग तो सब सुंदर है ही है। फिर मैना फिर पीछे गई, सब ऋषि मुनि, गौतम, भरद्वाज, याज्ञवल्क मुनि, श्री वशिष्ठ, विश्वामित्र मुनि, कपिल मुनि, सनक आदि मुनि। फिर ऋषि मुनि बोला और पीछे जाओ। फिर उसके पीछे राक्षस, बाणासुर, अंधकासुर, प्लम्बासुर, धनकासुर, रावण, ये सब राक्षस लोग बोले और पीछे चलो। तो इधर भगवान शिव नंदी को बोले नंदी सावधान, हमारी सास माता हमारी आरती करने के लिए आ रहे हैं और मेरे बगल में सब भूत प्रेत है। किसकी टाँक ही टाँक है, किसकी दांत ही दांत है, किसकी आँख आँख है, किसकी पेट ही पेट है। और इनको देख करके वो घबरा जाएगी। इसलिए कुछ समय के लिए इन भूत प्रेतों को बोलो यहाँ से भागे। भूत प्रेत से भाग गए। भगवान शिव नंदी तो मैंने क्या की, महादेव जी के चरण को धोया, उसके बाद में आरती की। कांचन थार सोहबर पानी और तिलक की। तिलक के बाद में आरती की। जैसे आरती की तो महादेव जी के गला में तो सर्प है और सर्प फुफुकार करने लगा। आरती के दीपक को देख करके वो फुफुकार करने लगा। अब सर्प के फुफुकार को देख करके वो मैना भयभीत हो गई। वो दीपक बुझ गया, आरती बुझ गया और उसके हाथ से आरती का थाल नीचे ही गिर गया। वो भयभीत होकर भाग गई। मैना भयभीत होकर भाग गई। तुलसीदास जी लिखे भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। फिर महादेव जी जहाँ जनवास थे वहाँ चले गए। इधर पार्वती की माँ मैना उदास में बैठी है। नारद जी को गाली दिया। नारद कर में कहा बिगाड़ा, मैं नारद जी का क्या बिगाड़ा? मेरे बेटी के लिए ऐसा दुल्हा सेट कर रखा है जिसकी गला में सांप है और जटा
और भले मेरी बेटी कुमारी रहेगी, ऐसा दुल्हा के साथ हम शादी नहीं कराएंगे। फिर उसके बाद में पर्वतराज हिमालय, नारद, वामदेव ऋषि आए और मैना को समझाए। बोले महारानी उदास मत हो, ये आपकी नहीं है, ये पार्वती आपकी नहीं है, ये भवानी है। भव माने शिव, भव भवानी, शिव शिवानी, रुद्र रुद्राणी। ये तो शिवानी है, भवानी है, रुद्राणी है। ये तो पिछले जन्म में इनकी थी, अभी भी इनकी है। ये कुछ वर्ष के लिए आपके घर में जन्म लिया और आप इसको बेटी मान लिया। ये जन्म जन्म से इनकी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। इसीलिए उदास मत हो और अपनी बेटी को कन्यादान करो, इनके हाथ में समर्पण करो। फिर पर्वतराज हिमालय, हिमालय की पत्नी मैना देवी पार्वती को गोदी में लेकर के विवाह मंडप में पहुंचे। महादेव जी दूल्हा के रूप में और हिमालय राज पार्वती को गोदी में लेकर के विवाह मंडप में बैठे। भृगु ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि मुनि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और शिव पार्वती की शादी हो रहा है। तो शादी में कई जगह की कई परंपरा है। तो भृगु जी बोले पर्वतराज हिमालय को, जे बेटी के 3 पीढ़ियों का नाम बताओ। तो पार्वती, पार्वती के पिता हिमालय, हिमालय के पिता द्रोणों, द्रोणों के पिता सुमेरु पहाड़। 3 पीढ़ी हो गया। और भृगु जी शिव जी को बोले महादेव अपनी 3 पीढ़ियों का बताओ। शिव जी बोले हमारी पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाक से हम जन्म लिया। ब्रह्मा के पिता नारायण है, क्यों नारायण के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। शिव जी बोले देखो हमारी पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता नारायण है और नारायण के पिता मैं स्वयं शिव हूं। देखो शिव पुराण में दिया गया है ये शिव जी के बेटा नारायण है और नारायण का पुत्र ब्रह्मा है। और भागवत में दिया गया है जो नारायण का पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र शिव। और लिखने वाला एक है, कौन? व्यास जी। व्यास जी तो ही 18 पुराण लिखे। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 64 उपपुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब व्यास जी लिखे। परंतु अलग अलग क्यों लिखे? जो पुराण जिसमें जिसकी निष्ठा है उसको मुख्य माना गया। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव में कभी भेदभाव नहीं रखना है। ये तीनों तीनों के पिता हैं, ये तीनों तीनों के बेटा भी है। अब शिव पार्वती का शादी पहले लोक रीति में भगवान शिव और पार्वती को सामने लाया जाए। शादी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लोक रीति, दूसरा होता है वेद रीति। लोक रीति और वेद रीति, आगे सीताराम जी की भी शादी होगा। और हाँ, दोनों को माला पकड़ाओ, दोनों कुर्सी यहाँ ले आओ। अब मुख्य जजमान जजमानी थोड़ा सा शिव पार्वती का पूजन करेंगे। इधर गाइए। पकड़ा दो। शादी चले रचाने शंकर
भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है गंगा। शोर हुआ हिम की नगरी में। श्री राधे। माइक दीजिए पंडित जी, पंडित जी शादी कराएंगे, फिर आप गाएंगे गाना गाना। ओम केशवाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंदो विधत्सवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षार्यौ अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्दस्वा मरुतः वृष्णिमातरः, शुभं यावानौ विदते सुजग्मया, अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा, औषागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्ये माक्षभिर्यत्राः स्थिरंगय्यस्तु त्वांगुंसस्तुंसि मयि देवहितं यदायु शतमिन्नो शरदो अन्ति ते, यथा न शस्यक्राञ्जलसंतनूनां पुत्रासो यत्पितरो भवन्ति मानो मध्यारिहितायुगन्तौ अधिकिजौरतिन्तिरन्तरिक्ष अधिजमाता च पिता च पुत्रः विश्वे देवादिजातर्मधिजनित्वं देव शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्ति पृथिवी शान्ति शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति सर्वं शान्ति सर्वगुं शान्ति सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो नय भयं पशः विश्वानि देव सविदुर्तानि परासु यद्भद्रं तनासु। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। छोड़ दीजिए। बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ से चलाइए। दाहिना हाथ, हाँ, बाएं हाथ में लीजिए। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, वाणी हिरण्यभ्यां नमः, शशिपुरन्द्राभ्यां नमः, मातृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सिद्धभुज सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चलिए मंगल श्लोक पढ़ लीजिए। हरि ओम समुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदर विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रौ गजाननः द्वादशानि नामानि पठिष्यन्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेथा संग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिच्यादिसिद्ध्यर्थं पूजितः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सामङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि। तदेव लगनां सुदिनां तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं दैवबलं तदेवं लक्ष्मीपते ते अङ्गस्मरामि। लाभस्तेषां जयतेषां कृतस्तेषां पराजयः येषां निमरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत् योगेश्वरो कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरः तस्य विजयो भूजुवानित्मतिर्मम।
अनन्या चिंतो मायोजना परिपालते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयामहमस्मि ते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरि सर्वेशारम्भकार्येषु तेने भुवनेश्वरा देवादिशन्न सिद्धि ब्रह्मे जनार्दना विशेषं माधवं नृण्यं दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां भक्तुं महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए शंकर भगवान की जय। लगन निकाले जय हो नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा देख गौरी के हाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा देख गौरी के हाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। हरि बोल हर हर महादेव। श्री राधे मुश्किल से दूल्हा होवे है राजी, बीच में माने न गौरा के माजे। मुश्किल से दूल्हा हुए है राजी, बीच में माने न गौरा के माई। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में हाथ। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। श्री राधे। अभी आप लोग झांकी देखेंगे। कल श्री राम जन्म फिर गुब्बारा खिलौना लुटाया जाएगा। अब ध्यान देना, आज हम लोग प्रभात पर लेकर के शाहपुर को गए थे और शाहपुर में कोई पानी कोई चाय आदि पिलाए, तो शाहपुर वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और हमारे साथ में छोटू बाबू, मनीष कुमार मिश्र और श्री अखिलेश कुमार झा मुरारी, किशोर बाबू और सुशील बाबा, ये सब कार्यक्रम को सफल करने के लिए दिन भरी मेरे साथ में लगे रहे भूखे प्यास में। इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें।